हाँ जी, तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है ये हमारा अभी एओडी का, ठीक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक। क्या चीज़ है ये, ऑलरेडी हमने कवर अप किया हुआ है, लेकिन कभी इसको डिफाइन नहीं किया था जब हमने किया था, ठीक है। तो अभी इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, एंड समझते हैं क्या चीज़ है ये, ठीक। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखा था, ठीक, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्या किया था, स्टेप वन में क्या किया था, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पे डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। डेरिवेटिव इज 0 और फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये ढूंढते थे। फिर स्टेप 2 के अंदर क्या करते थे हम, जहां क्रिटिकल पॉइंट्स के अराउंड चेंजिंग साइन ऑब्जर्व करते थे डेरिवेटिव का, ठीक है। वी ऑब्जर्व द चेंज इन साइन अराउंड द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। वी ऑब्जर्व द चेंज इन साइन अराउंड द क्रिटिकल पॉइंट। अब हमने इसके अंदर ये चीज देखी थी कि क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है तो इट वुड बी मैक्सिमा, एंड डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है इट वुड बी मिनिमा, एंड अगर डिक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, राइट, तो इन दिस केस, एंड इंक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, राइट, तो इन दिस केस नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। ये केस के अंदर हमने बोला था नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। एक्चुअली में इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि, ठीक है, सच अ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर कभी भी तुम्हें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू क्रिटिकल पॉइंट निकालो एंड ट्राई टू ऑब्जर्व वो वाले पॉइंट्स जिनके अराउंड साइन चेंज कर ही नहीं रहा। तो ऐसे पॉइंट्स जिनके अराउंड साइन चेंज नहीं कर रहा, ठीक, वो वाले पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ठीक, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एनी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले पॉइंट्स निकालने इस फंक्शन के लिए, अगर कोई है तो, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकाला, वो क्या आ गया, 6x² माइनस 12x प्लस 6, तो 6 कॉमन आया तो x माइनस, ये बन जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1, तो दैट इज नथिंग बट 6 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंगली चलेंगे, डेरिवेटिव आ क्या रहा है, एफ डैश एक्स इज नथिंग बट 6 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, एक ही पॉइंट आ रहा है बाय द वे। अब यही वाला पॉइंट है, या तो ये लोकल मैक्सिमा होगा, या तो लोकल मिनिमा होगा, या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि ये साइन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है, तो उसके लिए हमने क्या किया, वेवी कर्व बनाया, तो ये आ गया 0 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट है x इक्वल टू 1, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है। अब इसके बाद कोई भी पॉइंट जब इसके अंदर पुट कराओगे, तो क्योंकि इट इज अ स्क्वायर, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर इनटू सम पॉजिटिव नंबर, तो ऑब्वियसली ये बाद में रहेगा पॉजिटिव, एंड पहले भी रहेगा पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड साइन चेंज नहीं कर रहा, राइट। इफ द साइन इज नॉट चेंजिंग, तो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन दिस केस। तो इस केस में कोई भी लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है, दैट्स इट। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं प्लॉट करके दिखा देता हूँ,
कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो तुम्हें मालूम है कि कैसा दिखता है, ठीक, कर्व कैसी दिखेगी, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसा दिखेगा, अब वो चीज देख लो एक बार, ठीक है। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन था 2x³ ठीक, 2x³ प्लस -6x² -6x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, बिल्कुल। तो ये पॉइंट आ रहा तुम्हारा x = 1, ठीक है। हाँ, ये देखिए 1,7, ठीक है। मैं पॉइंट को प्लॉट ही कर देता हूँ, ठीक है। तो 1,7 आ गया। अब ध्यान से देखिए पॉइंट के अराउंड कैसा बिहेवियर आ रहा है फंक्शन का, ठीक। इट्स काइंड की, देखिए अगर ऐसा बिहेवियर होता तो होता लोकल मैक्सिमा, अगर ऐसा बिहेवियर होता तो होता लोकल मिनिमा, ठीक। अब देखिए इस पॉइंट के पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसलिए डेरिवेटिव है पॉजिटिव इसका, बाद में फिर से फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसलिए डेरिवेटिव अगेन पॉजिटिव है, राइट। तो डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं कर रहा, लेकिन इस पॉइंट के अराउंड क्या हो रहा है कि ये नीचे की तरफ है, ठीक। इट्स लाइक ये देखिए ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ नहीं है, ये ऊपर की तरफ है। तो इस पॉइंट के अराउंड क्या हो रहा है, इसके पहले नीचे की तरफ है इसका फेस, एंड इसके बाद ऊपर की तरफ है इसका फेस। कहने का मतलब ये चीज है कि ये वो पॉइंट है जहां पे इसका फेस जो है ये चेंज कर रहा है, राइट। तो एक्चुअली में उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां पे इसका जो कर्वेचर होता है डाउनवर्ड से अपवर्ड चेंज करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब जैसे ऐसे है, अब यहाँ पे पीक आ रही है, राइट। तो दिस इज x = a, तो x = 1 पे पीक आ रही है, तो पहली बात तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये क्रिटिकल पॉइंट आएगा। अब इस क्रिटिकल पॉइंट के पहले डेफिनेटली क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, राइट। बाद में भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो लेकिन पहले क्या है, कप डाउनवर्ड है, बाद में कप अपवर्ड है। तो कप अपवर्ड या डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि कर्वेचर डाउनवर्ड या अपवर्ड है, उसके कारण हम ये डिफाइन करते हैं कि यस इट्स अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिखता कैसा है, बस वो चीज तुम्हें बतानी थी, ठीक, ग्राफिकली, बट वो चीज की रिक्वायरमेंट है नहीं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू याद रखो, ठीक है, कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड साइन चेंज नहीं करता है, राइट, पहले नेगेटिव है डेरिवेटिव, बाद में भी नेगेटिव, पहले पॉजिटिव है तो बाद में भी पॉजिटिव, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वी आर डन विद द एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं पहले इंटीग्रेशन का। जैसे अभी हमने डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पूरा का पूरा खत्म किया, ठीक, ऐसे ही सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, पहला है टॉपिक, 4 टॉपिक है इसके अंदर, इंडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक, देन इज डेफिनेट इंटीग्रल, देन इज एरिया अंडर द कर्व, ठीक, एंड देन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सबसे बड़ा टॉपिक है, ये सबसे छोटा टॉपिक है, ठीक, ये दोनों के दोनों इन बिटवीन है, ठीक है। तो बट यस ये टोटल हमारा अराउंड 20%, 20 to 25% हमारा जो बोर्ड का पार्ट है इंटीग्रेशन की कवर अप करता है। एंड अगर ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर इनडेफिनेट इंटीग्रल हमारा हमें नहीं आता, तो हम ना डेफिनेट कर पाएंगे, ना एरिया कर पाएंगे, ना डिफरेंशियल इक्वेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ही तुम्हारा सारा का सारा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन टिका हुआ है, तो इसको ध्यान से करने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत आराम से करेंगे, ठीक, समझ के करेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन होता क्या है, सर ठीक, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये इंटीग्रेशन होता क्या है, इट इज नथिंग बट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, ठीक है। एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। इनफैक्ट इसकी जो स्टार्टिंग की डेफिनेशन हम लाएंगे वो सारी की सारी डिफरेंशिएशन के ऑपोजिट वाली चीजें आएंगी,
ठीक है, ये सारी की सारी डेफिनेशन जो बेसिक डेफिनेशन आएंगी वो इंटीग्रेशन के ऑपोजिट वाली आएंगी। ठीक है, अच्छा अब इसकी इंट्रोडक्शन देते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ डिफरेंशियल डिफरेंशियबल फंक्शन। डिफरेंशियबल फंक्शन मतलब जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सच दैट एफ डैश एक्स इज नथिंग बट जी ऑफ एक्स। अज्यूम करो ये चीज है, मतलब एफ का डेरिवेटिव जो है जी एक्स है। ठीक, तो अगर एफ का डेरिवेटिव जी है तो इसका उल्टा करेंगे तो जी का इंटीग्रेशन एफ होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये क्या लिख रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जी। ठीक, तो जी का इंटीग्रेशन जो है ये उल्टा होगा, तो कहने का देन इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डॉट डी ऑफ एक्स दैट विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना क्या चीज है। ठीक है, इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करो, क्या चीज है कि दिस इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, बेसिकली ये डिफाइन करता है कि किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो रही है। ठीक है, तो ये क्या डिफाइन करता है, जैसे ये x है तो dx हो गया, dy हो गया, dt हो गया। तो ये बेसिकली क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है अपने अपने x के, y के, t के। तो ये डिफाइन करता है कि किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रही है, एंड दिस इज अ फंक्शन जिसकी इंटीग्रेशन हो रही है, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, जस्ट बता रहा हूँ क्या चीज है। ठीक है, अच्छा ये चीज है फाइनल फंक्शन जो इंटीग्रेशन होके आया है, एंड सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इनफैक्ट इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर जो अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ये हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। अगर तुमने ये सी नहीं लिखा, भूल गए लिखना, तो आधा नंबर या टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक नंबर भी कट कर सकता है। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आएगा ही आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर ये नहीं आता क्योंकि वहां पे मीनिंग अलग हो जाता है इंटीग्रेशन का। इनडेफिनेट इंटीग्रल में ये सी आएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल है तुम्हारी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक, दैट इज नथिंग बट 2x। तो 2x का इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक, 2x का इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी है। अब ये सी क्यों आ रहा है, ठीक, ये सी क्यों आ रहा है, इसका ध्यान से देखना, इसका मैं इस तरीके से समझाता हूँ। ठीक, कि अगर मैंने लेट से एक्स स्क्वायर प्लस सी का डिफरेंशिएशन किया, राइट, क्योंकि सी का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, तो इसका इंटीग्रेशन 2x आएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है, सॉरी अपना इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, तो इसका मतलब ये चीज है कि जब 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा। ठीक है, तो 2x का dx का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो एक्स स्क्वायर तो आएगा आएगा लेकिन प्लस सी आएगा। अब ये सी क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली ये सी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा, डी बाई डी एक्स करूंगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करूंगा, राइट, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 100 का डिफरेंशिएशन करूंगा, राइट, कुछ भी करूंगा, ये हमेशा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये अपना आएगा 2x। तो 2x का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, क्या आएगा, ऑब्वियसली सारे के सारे आने चाहिए, राइट। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनका डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है, राइट, और ये सारे के सारे फंक्शन क्या कौन डिफरेंशिएट कर रहा है, ये कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएट कर रहा है। इसलिए 2x का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को ये सारे के सारे फंक्शन मिलने चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, ये हमें बार बार ये चीज ना लगानी पड़े, अलग अलग नंबर ना लगाना पड़े, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि 2x का इंटीग्रेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा और प्लस सी आ जाएगा। अब सी को अपने अकॉर्डिंगली जो मर्जी रख दो, जैसे जैसे सी को चेंज करोगे वैसे वैसे हमारा पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो चेंज करता रहेगा। तो इसलिए सी लगाना बहुत जरूरी है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस है। अगेन अगेन मैं फाइनली फिर से बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसके रूल्स को डेवलप करने से पहले क्या चीज
कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया जी ऑफ एक्स आया, ठीक, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया जी ऑफ एक्स आया, तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो एफ ऑफ एक्स आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स करूंगा तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस सी इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है इसकी। इसी के कारण इंटीग्रेशन के, इनडेफिनेट इंटीग्रल के एग्जैक्टली टोटल 3 नाम है। पहला तो इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक, दूसरा है एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव नाम से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक, कि ये डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो थर्ड है इसका प्रिमिटिव, ठीक, प्रिमिटिव। तो क्वेश्चन तुम्हें ये भी आ सकता है कि फाइंड द इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक, या फिर फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, या फिर फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो तीनों में से कोई भी नाम आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली वो इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब एक एक करके बिल्कुल बेसिक फंक्शंस जो हैं हमारे पास, ठीक है, उनका रूल डेवलप करते हैं, ठीक, इंडेफिनेट इंटीग्रल के रूल्स को सारे के सारे डेवलप करते हैं एंड देखते हैं कि क्या चीज हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। तो जैसे ध्यान से देखना, सारे के सारे रूल मैं डेवलप करके दे रहा हूँ, कोई भी चीज मैं रटवाऊंगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या चीज हो रही है। अब जैसे सबसे पहले एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, चलो एक्स की पावर एन प्लस वन का डेरिवेटिव, ठीक, क्या होता है, एन प्लस वन आगे आ जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एन प्लस वन एक्स की पावर एन, ये डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है, ये डिफ्रेंसिएशन होता है। अब हमने क्या किया, ये जो एन प्लस वन है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर हम डिनोमिनेटर में ले आए, तो ये आ जाएगा वन बाय एन प्लस वन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, ठीक है। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है, राइट, एन प्लस वन तो कांस्टेंट है, इसको मैं डिफरेंशिएशन के अंदर लेके जा सकता हूँ, राइट। तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, दैट इज नथिंग बट एक्स की पावर एन, ठीक। तो ये फाइनल हमारा रूल बना कि एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज नथिंग बट एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन ये होगा। तो याद रखना एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होगा दैट वुड बी नथिंग बट एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, तो सी तो आएगा ही आएगा साथ में। तो दिस इज आवर फर्स्ट रूल, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक, कि कोई भी एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होगा, राइट, वो क्या होगा हमारा एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी, ठीक। तो जैसे एक्स क्यूब का dx इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा ये एक्स की पावर फोर बाय फोर प्लस सी, थ्री के अंदर प्लस वन हो गया और वही वाली पावर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक। फिर और एग्जाम्पल देखो, जैसे एक्स की पावर वन बाय टू का इंटीग्रेशन, तो साथ में dx इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर वन बाय टू प्लस वन डिवाइडेड बाय वन बाय टू प्लस वन प्लस सी, तो विच इज नथिंग बट एक्स की पावर थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय थ्री बाय टू प्लस सी। इस तरीके से ये सेकंड आ गया, ठीक। अच्छा अब देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ, लेट से क्वेश्चन इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन डॉट डी एक्स, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक। अब जैसे डिफ्रेंसिएशन करने से पहले, राइट, हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन वगैरह करते थे, ऐसे यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो जैसे न्यूमरेटर से देखो क्या आ रहा कॉमन, दैट इज एक्स स्क्वायर कॉमन आया, ठीक, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आके क्या बचा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन, तो ये एक्स प्लस वन कटा तो ये बन गया सिंपली एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन, तो दैट इज नथिंग बट एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सी, सो दिस इज द फाइनल, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन फाइनली ये जाएगा, पावर पॉजिटिव हो पावर नेगेटिव हो इट डज नॉट मैटर, एक्स की पावर माइनस टू डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन, राइट, तो क्या जाएगा एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन प्लस सी, सो दैट इज नथिंग बट एक्स की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन प्लस सी। इस तरीके से ये रूल आएगा, ठीक है। इसके रूल के अंदर सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, ठीक, वो मैं बता रहा हूँ क्या चीज, देखो इसके अंदर n जो है शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, ये इसके अंदर एक्सेप्शन है, क्यों, क्योंकि सोचो अगर n हमारा माइनस वन हो जाए तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, तो वो जीरो हो जाएगा, इसलिए n इक्वल टू माइनस वन के अंदर ये चीज वैलिड नहीं होती। तो कहने का मतलब n इक्वल टू माइनस वन मतलब ये पावर माइनस वन नहीं होनी चाहिए, पावर माइनस वन का मतलब x की पावर माइनस वन का मतलब वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन का रूल ये नहीं होता, ठीक है, उसका रूल कुछ और ही होता है, वो हम देखेंगे। तो x की पावर माइनस वन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो मर्जी पावर आए वन बाय टू वन बाय हंड्रेड थ्री बाय फोर
कोई भी रियल नंबर आए -1 को छोड़ के, ठीक, वो हमेशा पावर +1 डिवाइडेड बाय +1 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन का, अलजेब्रिक पार्ट का इंटीग्रेशन का ये हमारा रूल है। ठीक है, इस रूल में किसी को कोई डाउट, प्लीज बताओ। किसी को कोई, सर वो फिर से एक्सप्लेन कर दो। यस सर। देखो ना ये चीज क्या है, x की पावर जो भी होगा, राइट, उसके अंदर +1 हो जाएगा पावर में, और डिवाइडेड बाय वही वाली पावर +1 होकर डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट। तो वही चीज तो हमने की, x की पावर 3, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। ये जो पावर है ये क्या पावर है, राइट, ये 3 + 1 ही तो किया, और क्या किया, जो ऑलरेडी 3 था उसके अंदर +1 कर दिया, तो ये 4 आ गया। तो 4 को हमने मल्टीप्लाई ऊपर भी लिखा और डिवाइडेड बाय भी लिख दिया, और प्लस ही आ गया। पावर यहाँ पे 1/2 था, तो 1/2 के साथ +1 कर दिया, और वही 1/2 के साथ +1 डिवाइडेड बाय लिख दिया, और दैट्स इट, पावर 3/2 आ गया। ठीक, दैट्स इट। इसके अलावा सर सी कांस्टेंट है, मतलब उसकी कोई वैल्यू दी होगी कुछ क्वेश्चन नहीं, के अंदर हमें? कुछ नहीं, दैट्स इट, सी है, कोई वैल्यू नहीं दी होगी, कोई तुम्हें वैल्यू निकालनी है, सी है। सर x की पावर -1 का क्या आएगा सर? वो आएगा भी रूल अलग से, उसका देखेंगे, वो अलग रूल रहेगा, वो देखेंगे अभी। इसके अलावा और डाउट बताओ। सर जो जनरल करवाया था एक्सप्रेशन वो समझा दो एक बारी। देखो नहीं सर नीचे उसका डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो x की पावर n+1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n+1 आगे आ जाएगा, राइट, और पावर n+1 -1 हो जाएगा, तो x n+1 x की पावर n हो जाएगा। अब इस n+1 को पकड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके गया, तो 1/n+1 हो जाएगा, राइट, एंड साथ में d बाय डेरिवेटिव ऑफ d बाय dx ऑफ x की पावर n+1, दैट इज x, इधर x की पावर n बचेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये पावर 1, ये जो चीज है 1/n+1, ये कांस्टेंट है, राइट, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है उसको मैं डेरिवेटिव के अंदर भी लेके जा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये जो 1/n+1 था इसको डिफरेंशिएशन के अंदर लेके गया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बना, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन ये जाएगा, तो इसलिए x की पावर n का इंटीग्रेशन हमने लिखा x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और c तो आएगा। अब समझे? यस सर आगे सर। पक्का? कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। ठीक है, ठीक है, so this is our first rule, ठीक, again first rule is x की पावर n dot dx integration, that is nothing but x की पावर n+1 divided by n+1 plus c, ठीक है, this is the first rule। अब आ जाओ सेकंड रूल पे, ठीक, सेकंड रूल पे अगर n हमारा -1 हो जाए, तो अब ध्यान से देखना ये चीज, log of x का डिफरेंशिएशन, ठीक, क्या होता है, तो log of x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक, दैट इज नथिंग बट 1/x, ठीक। अच्छा, अब log of -x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक, ध्यान से देखना ये चीज, क्या आ जाएगा, 1/-x इंटू -x का डिफरेंशिएशन -1, तो ये -1 कटेगा, तो ये भी 1/x आ गया, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x आएगा या log of -x आएगा, राइट। तो क्योंकि दोनों के दोनों पॉसिबल हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हम मोड लगा देते हैं, बात खत्म। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि log of mod x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x, इसलिए हम बोलेंगे उल्टा, दैट इज 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log of mod x प्लस c। ये रूल है अगर x हमारा पावर जो है वो -1 हो जाए। उदय क्लियर हुआ? अगर -1 हो जाए तो ये रूल आएगा, ठीक है। और इसके अंदर इसमें c क्या होता है? c कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c को c ही रखेंगे। साथ में सर ये लिखना पड़ता है इसमें कि ऐसे हाँ, कोई ये वैल्यू हमेशा निकलती है इसकी? नहीं वैल्यू वगैरह नहीं निकलेगी, ये हमेशा c को c ही रखेंगे, ये हो कुछ भी, ओके सर। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए c को c रखेंगे, इसकी कोई वैल्यू निकालने की कोई भी कोशिश नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड रूल आया फिर, ठीक, दैट इज 1/x का जो इंटीग्रेशन है या फिर dx/x का जो इंटीग्रेशन है वो ln ऑफ mod x जाएगा। याद रखना मोड आएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ यही रूल है, इसके अलावा और कोई रूल नहीं, ठीक है। थर्ड, अब आते हैं, ठीक, एक्सपोनेंशियल के अंदर, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन। सर फिर से समझाना, मेरे एक्चुअली वॉइस कट हो गई थी। तो हमने सिंपली ये रूल याद रख कि dx/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln ऑफ mod x होता है, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई रूल नहीं मैंने बताया। ओके थैंक यू। और कोई रूल नहीं, दिस इज द सेकंड रूल,
ठीक है, ये मैंने डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था कि ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, ln x को log ऑफ -x का डिफरेंशिएशन होता है वो भी -x 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन आपका ln x भी आएगा, ln ऑफ -x भी आएगा, तो प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, तो इससे बेटर है हम मोड लगा ले। तो बेसिकली log ऑफ mod x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, तो इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod x होगा। ठीक है, ये चीज हमने। अब नेक्स्ट चीज की एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन जो होता है वो अगेन e की पावर x होता है, राइट। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डॉट dx इज e की पावर x प्लस c। ठीक, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x प्लस c ही रहेगा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, सर ये dx क्या होता है? dx इज ये डिफाइन करता है कि कौन से वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका ऐसा आ रहा है, ठीक, a इंटू बी डॉट डी इंटीग्रेशन, ठीक, ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या एक्ट करेगा, वो a एक्ट करेगा, वो b एक्ट नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? यस। b क्या एक्ट करेगा, b कांस्टेंट एक्ट करेगा। ठीक, हाँ जी सर। इंटीग्रेशन का रूल होता है, आगे जाके हम रूल देखेंगे अभी, ठीक, कि कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर लेके, जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर बाहर होता है ना कि कांस्टेंट को लेके जा सकते हैं, k टाइम्स f ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन होता है, राइट, तो वो क्या होता है, k इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x होता है, राइट। ऐसे इंटीग्रेशन का भी ये रूल होता है कि k टाइम्स f ऑफ x का जो इंटीग्रेशन होगा वो k को बाहर लेके जा सकते हैं, जिसका इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं, कांस्टेंट है वो, तो k टाइम्स f ऑफ x ये हो जाएगा। तो ऐसे b को बाहर लेके जा सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा आपका, b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट डी ए, और यहाँ पे a की पावर 1 है, तो रूल क्या आ जाएगा फिर आपका, b इंटू a की पावर 2/2 प्लस c। बात समझे? तो ये जो चीज ये डिफाइन करता है कि इंटीग्रेशन वाला इंटीग्रेटिंग जो जिसका इंटीग्रेंड का इंटीग्रेशन करना है उसका इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू करना है, राइट। जैसे डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, कई बार थीटा के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, कई बार t के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, कई बार y के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन को कौन से वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, ये वो चीज डिफाइन करती है। ठीक है, यस सर। राइट राइट राइट, ठीक है। चलो, ये एक्सपोनेंशियल का रूल हो गया, ठीक। अब एक्सपोनेंशियल के अंदर एक और रूल आता है a की बार x का, ठीक है। अब a की बार x का रूल अगर तुम लोगों को याद है, a की बार x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ जी प्रियांशु, a की बार x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं अब। पूरा डिफरेंशिएशन कर लिया और तेरे को रूल याद नहीं, और तो एक्सपेक्ट सर कर ये रहा वाला है कि भूल गया सर। नहीं, और तो एक्सपेक्ट कर रहा है बोर्ड में मार्क्स आएंगे। सर आई सपोज सर ये याद नहीं आ रहा। इसका सर ई आपका था आई थिंक, रहने दे यार, रहने दे या ड्रेट ऐसे है। रहने दे। खुशी, a की बार x का डिफरेंशिएशन log e है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो a की पावर x इंटू log e a, ठीक, या फिर a की पावर x इंटू ln a, ठीक है। दोनों का मतलब सेम होता है, ln a का और log e a का, ठीक, इनका मतलब सेम होता है, तो जैसे मर्जी लिखो। अब ये जो log e a है ये तो कांस्टेंट है, इसको अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 बाय लेके आ सकते हैं, तो ये 1 बाय क्या बन जाएगा, log e a d बाय dx ऑफ a की पावर x, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका a की पावर x। तो इसको क्योंकि कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के अंदर लेके जा सकते हैं, तो a की पावर x बाय log e a का जो टोटल डिफरेंशिएशन है वो चला जाएगा a की पावर x, ठीक, ये चला जाएगा a की पावर x। तो इसका मतलब ये है कि a की पावर x का इंटीग्रेशन दिया जाएगा, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन अब dx क्या बन जाएगा, a की पावर x डिवाइडेड बाय log e a प्लस c। तो डिफरेंशिएशन के अंदर अगर log e a मल्टीप्लाई होता है a की पावर x के, तो इंटीग्रेशन के अंदर वो चीज एग्जैक्टली डिवाइड होगी, ठीक है। तो a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा वो log a की पावर x डिवाइडेड बाय log e। जैसे एग्जांपल 2 की पावर x का इंटीग्रेशन, ठीक, क्या जाएगा, 2 की पावर x डिवाइडेड बाय log e 2 प्लस c, इस तरीके से ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1/2 की पावर x dx इंटीग्रेशन, ठीक है, ये चीज।
तो क्या जाएगा ये आपका 1/2 की पावर x डिवाइडेड बाय log e 1/2 प्लस c, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक, तो जो मर्जी हो इसी तरीके से वेरी करता रहेगा। तो 100 की पावर अगर x है dx इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा 100 की पावर x डिवाइडेड बाय log e 100, ठीक है, प्लस c, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक, तो अगेन a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x डिवाइडेड बाय log e a, ठीक, ये जो भी वेरिएबल होता है इसका log से डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट। सो दिस इज आवर फोर्थ। ठीक है, अगेन अभी तक हमने क्या क्या रूल देखे हैं, स्टार्टिंग से देखो। फर्स्ट इज x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। सेकेंड इज 1 बाय x का इंटीग्रेशन, वो होता है log ऑफ mod x प्लस c। फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन इज e की पावर x प्लस c। एंड देन a की पावर x का फोर्थ रूल देखा, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x डिवाइडेड बाय log e a प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल देख लिया हमने, ठीक, लोगरिथमिक वाला देख लिया, अलजेब्रिक देख लिया। अब एक और चीज, ठीक, अब एक और चीज ओके ओके, तो ठीक है, ठीक, जयति माइक ऑन करो। यस सर। जयति कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर जीरो। जीरो, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या आएगा? कांस्टेंट। यस, तो 0.dx इंटीग्रेशन, तो ये चीज होगी। समझ आया? यस। पक्का? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देन सिक्स रूल इज, अच्छा, अगर वन है हमारे पास, ठीक है, वन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है, प्रियल माइक ऑन करना। यस सर। ठीक है, प्रियल 1.dx इंटीग्रेशन करना, ठीक है। अब मेरे को बताओ, वन जो होता है उसको वेरिएबल की बार जीरो लिख सकते हो, तो एक्स की बार जीरो लिख सकता हूँ, यस सर। राइट। तो इसके अंदर एक्स की बार एन का ही रूल लगेगा, ठीक है। तो वन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा फिर, एक्स की बार जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाय जीरो प्लस वन प्लस सी, तो विच इज नथिंग बट एक्स की बार वन बाय वन प्लस सी और नथिंग बट एक्स प्लस सी। बात समझे? यस सर। वन का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा हमारा, एक्स, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली रूल, ठीक है, ये रूल नहीं है कोई, दिस इज जस्ट द स्पेशल केस ऑफ हमारा फर्स्ट जो रूल हमने एक्स की बार एन देखा था, ये उसी का ही एक पर्टिकुलर केस है। बात समझे? इसी का, राइट। अच्छा, इसके अंदर जो रूल है, जो हमें देखने वाला रूल है, फिफ्थ रूल, वो हमारा कांस्टेंट वाला ही है कि जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, जीरो। तो अभी तक अगर तुमने ऑब्जर्व किया है, सारे के सारे जो भी रूल्स हम डेवलप कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन के एग्जैक्टली ऑपोजिट रूल्स को ही डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कोई नया रूल हमने डेवलप नहीं किया, ठीक है। चलो अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री में। अब ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक, दीज आर वन ऑफ आवर लास्ट रूल्स, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो इस तरीके से अगर मैं देखूंगा तो cos x का इंटीग्रेशन, ठीक, क्या जाएगा, दैट इज sin x प्लस c, ठीक, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो इसलिए cos का इंटीग्रेशन sin जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स, राइट। अब एक काम करो, ये माइनस वन को इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, माइनस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ठीक, दैट इज नथिंग बट साइन एक्स, राइट। तो इस माइनस वन को अंदर ले आओ, तो कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कोस एक्स जो होता है, दैट इज नथिंग बट साइन एक्स। अब यहां से हम रूल बनाएंगे कि माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, यहां से रूल बना कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा, ठीक, वो क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक। तो यहां से ये रूल आया कि दैट वुड बी माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो ये उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक, कि डिफरेंशिएशन के अंदर कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, ठीक, डिफरेंशिएशन के अंदर कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा, ठीक। डिफरेंशिएशन में साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, तो इंटीग्रेशन में कॉस का इंटीग्रेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ये चीज याद रखना। डिफरेंशिएशन में कॉस का नेगेटिव होता है, तो इंटीग्रेशन में साइन का नेगेटिव होगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। देन और रूल्स क्या है इसके अंदर, ठीक, tan x का डिफरेंशिएशन, अंशु
यस सर। tan x का डिफरेंशिएशन सर सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डॉट dx इज नथिंग बट tan x प्लस c। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो tan x जाएगा प्लस साथ में c आ जाएगा। ठीक है, अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स, ठीक वो था हमारा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, अगेन नेगेटिव साइन को इधर ले आओ तो आपका माइनस कोट एक्स का डिफरेंशिएशन जो है राइट वो क्या जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसलिए कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ठीक है वो क्या जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जाएगा माइनस कोट एक्स ठीक प्लस सी। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट आ गया। ऐसे ही दो और हैं हमारे, ठीक दैट इज नथिंग बट सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक, क्या होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसलिए सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, ठीक दैट इज नथिंग बट सीकेंट एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज नथिंग बट सीकेंट एक्स प्लस सी। ठीक, दैट इज नथिंग बट सीकेंट एक्स प्लस सी। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट एक्स, ठीक क्या होता है माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, माइनस एन को इधर ले आओ, ठीक क्या बन जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक, दैट इज नथिंग बट कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या क्या रूल्स बताए हैं, ठीक है डिफरेंशिएशन के एग्जैक्टली ऑपोजिट रूल्स बताए हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, इसके अंदर फर्स्ट रूल हमने क्या देखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डॉट डी एक्स, एक साथ में बताता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ secant x into tan x dot dx, and then finally हमने इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x into cot x dx। ठीक है, तो sin x का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है, वो आ जाएगा माइनस cos x प्लस सी, ये आ जाएगा sin x प्लस सी, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी, cosecant स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस सी। ठीक, secant x into tan x का secant x प्लस सी एंड माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये रूल्स को याद रखो। ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये रूल्स आ गए। अब ये बिल्कुल बेसिक रूल्स थे, क्या चीजें हमने करने की कोशिश की है, ये जितने भी रूल्स मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है दीज आर नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ठीक है अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उन्हीं का ही बेसिक फंक्शंस को पकड़ के इंटीग्रेशन करने की हमने कोशिश की, इसके अलावा हमने कोई और फंक्शन का इंटीग्रेशन करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तो अभी इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। इन बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस की इंटीग्रेशन के अलावा कुछ रूल्स हैं हमारे पास। ठीक, अब रूल्स क्या हैं, ठीक कि अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस f1x प्लस f2x का इंटीग्रेशन है, ठीक ये फर्स्ट रूल, अगर एडिशन हो रहा है इंटीग्रेशन का तो ये दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x डॉट डी एक्स अलग अलग हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, ठीक डी एक्स इंटीग्रेशन हो रहा है, तो तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस एक्स क्यूब डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा, और तीनों का अलग अलग सी नहीं लिखना है, तीनों का एक साथ सी लिखना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ये बन जाएगा एक्स की पावर 4/4, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो दैट इज माइनस कोस एक्स प्लस फाइनली एक सी लिखेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। पहला रूल क्या है कि एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, इसका सब्ट्रैक्शन पे भी चलेगा, सेम चीज है डिफरेंशिएशन का, कि जैसे दो फंक्शन का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है, ऐसे दो फंक्शन का इंटीग्रेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन पे अलग अलग। ठीक है, देन सेकंड इज कि अगर k टाइम्स f of x
dx हो रहा है कांस्टेंट टाइम्स, ठीक, वेयर k इज नथिंग बट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो है ये इंटीग्रेशन का ये बाहर आ जाएगा, ठीक, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा k टाइम्स इंटीग्रेशन f of x डॉट dx, दैट्स इट, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल मान लो 2 sin x dx, चलो 2 sin x प्लस 4x क्यूब प्लस 3/x डॉट dx इंटीग्रेशन, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है, तो पहले तो मैंने सबको अलग अलग कर दिया, तो 2 sin x dx इंटीग्रेशन प्लस 4x क्यूब dx इंटीग्रेशन प्लस 3/x dx इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे 2 बाहर ले लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx बन गया, प्लस 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx आ गया, प्लस 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x आ गया, ठीक है। अब sin x का इंटीग्रेशन 2 इंटू माइनस कोस एक्स हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, एक्स क्यूब 4/4 प्लस इधर जाएगा 3 ln ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, ये 4 कटेगा तो ये आ जाएगा -2 cos x प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 3 ln ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। दिस वुड बी द फाइनल आंसर आफ्टर द इंटीग्रेशन। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। अब तक किसी Yes, sir. है तो प्लीज बताओ, कोई भी डाउट किसी को किसी भी पार्ट में तो प्लीज बताओ, ठीक है। चलो और एग्जांपल्स कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो ध्यान से देखना क्वेश्चंस को, ठीक है। एग्जांपल्स, ठीक, तो 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स dx इंटीग्रेशन, ठीक है, ये पहला है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, रूट एक्स को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो ये बन जाएगा रूट एक्स, माइनस रूट एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x रूट एक्स, ठीक है, dx इंटीग्रेशन। अच्छा, रूट एक्स पावर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो ये आ जाएगा पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 डॉट dx इंटीग्रेशन, ठीक, ये इस तरीके से, ठीक है, दोनों के साथ आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स की पावर 1/2 dx इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, ये माइनस ये टोटल मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर 3/2 जाएगा तो एक्स की पावर 3/2 dx इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग दोनों का रूल लग जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 +, ठीक है। तो फाइनली क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 और नीचे 3/2 तो 3 इधर 2 ऊपर माइनस एक्स की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5 नीचे 2 ऊपर प्लस सी, सो दैट दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज साथ साथ में पूछते रहना, मैं एग्जांपल देता रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आ रहा है हमारे पास, लेट्स से रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट एक्स को ओपन करेंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर वो हो जाएगा x प्लस 1/√x का स्क्वायर जो हो जाएगा 1/x प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x, ठीक, dx इंटीग्रेशन। तो देखो ये रूट एक्स कटेगा, x dx इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा प्लस 1/x dx इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और ये 2 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या जाएगा जी, x का इंटीग्रेशन x² प्लस 1/x का इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड x प्लस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन हमें मालूम है c होता है, तो ये फाइनली बन जाएगा x²2, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक, तो ये आ जाएगा ln ऑफ मॉड x प्लस ट्वाइस ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x एंड प्लस साथ में फाइनल c। इस तरीके से ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें अभी तक? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, किसी को कोई डाउट तो नहीं अभी तक, सारे कंफर्म करो। क्लियर है सर? क्लियर है सबको? क्लियर है Yes, सर? sir. Clear. यस सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, थर्ड, ठीक, तो थर्ड इज 1 प्लस साइन 2x अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगेन याद रखना, बेसिक मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी हमें, तो इसको लिखा हमने 1 प्लस 2 sin x cos x, ठीक है, अंडर द रूट, सिर्फ इंटीग्रेंड को पकड़ा उसको सिंप्लीफाई करें, और 1 को लिखा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x अंडर द रूट। तो ये बन गया हमारे पास sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर अंडर द रूट, और स्क्वायर और अंडर द रूट हटा तो बचा सिंपली sin x प्लस cos x। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बन गया सिंपली sin x प्लस cos x
dx इंटीग्रेशन। तो sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा हमारा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x, अलग अलग करके भी ये आ जाएगा प्लस c। ठीक है, इस तरीके से ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा। ठीक, नेक्स्ट इज 1 प्लस cos 2x अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन अंडर द रूट हटाने के लिए, ठीक, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने क्या किया, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x, 2x का हाफ एंगल x माइनस 1 अंडर द रूट, 1 1 कटा, तो ये आ गया रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा रूट 2 cos x। ठीक है, तो फाइनली ये क्वेश्चन बन गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 cos x dx। ठीक है, तो रूट 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, दैट इज sin x, तो ये आ जाएगा रूट 2 sin x प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर, रूट 2 sin x प्लस c। ठीक है, देन फिफ्थ देखो tan स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन। तो tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन कोई भी नहीं देखा हमने, राइट, tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन देखा नहीं है, और इसका बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन तो होता नहीं है ये। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने ये चीज सोची कि tan स्क्वायर x की आइडेंटिटी होती है। ठीक, तो हमने ये सोचा कि जो tan स्क्वायर x होता है वो होता है secant स्क्वायर x माइनस 1, और secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मेरे को मालूम है, तो मैंने क्या किया, tan स्क्वायर x की जगह लिखा secant स्क्वायर x माइनस 1 डॉट dx इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, तो इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx, और इसका भी अब इंटीग्रेशन पता है, इसका भी पता है, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, तो tan x माइनस x प्लस c, तो दैट इज द फाइनल आंसर। तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता था उसको हमने मॉडिफाई कर दिया उस पार्ट में जिसका हमें इंटीग्रेशन पता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने करने की इसको कोशिश की। नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ इंटीग्रेशन ऑफ सिमिलरली cot स्क्वायर x dx। अगेन cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन cot स्क्वायर का जो आइडेंटिटी होती है दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर x के साथ, उसके अंदर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन में आती है, तो इसको लिखा हमने कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx, अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx। तो कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट x, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है माइनस x प्लस c, तो दिस इज द फाइनल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आ जाएगा, यानी कि बेसिकली ये एक ऐसा फंक्शन आ रहा है जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस हमें ये चीज मिलेगी, राइट। इंटीग्रेशन करने के बाद ऑब्वियसली आंसर हमें क्या मिलता है, एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन ओरिजिनल क्वेश्चन चला जाएगा, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें cot स्क्वायर x मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, आगे चलो 7th क्वेश्चन देखो जरा, इसके एग्जांपल्स देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जांपल से ही सारी क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखते रहना, कहीं पे कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज पूछना। ठीक है, देखो जरा, देन इज योर cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखना इसको। ठीक, तो इसको हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया cos के, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस इसको भी किया तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा एज इट इज। पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये 1 और ये 1 कटेगा। ठीक, तो दोनों का 2 कॉमन आ गया, क्या बचा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो क्या बन गया, ये ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ cos x माइनस cos अल्फा इनटू cos x प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक, तो ये cos x माइनस cos अल्फा कटा, तो ये आ गया ट्वाइस, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया cos x प्लस cos अल्फा डॉट dx। अब अलग अलग कर दिया, that would be twice of integration of cos x dot dx plus integration of cos alpha dot dx। ठीक, अच्छा, ओके, अब इसको करने के लिए लेट्स से आई विल आस्क फ्रॉम जयती। जयती माइक ऑन करो।
Yes, sir. हाँ जी जयति, फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन बताओ cos x का। Sin x. sin x, ठीक। इसका cos अल्फा का इंटीग्रेशन Sin alpha. बिल्कुल Plus गलत, क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रहा है, तो cos अल्फा वाली चीज क्या होगी, जल्दी, कांस्टेंट। constant. Okay. बिल्कुल, बात समझ आया। Yes, sir. यहाँ पे इंटीग्रेशन x का हो रहा है, ठीक है, अल्फा तो कांस्टेंट होगा, तो cos अल्फा पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा cos अल्फा इंटीग्रेशन 1 डॉट dx। आई होप क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। ये बच्चे जनरली गलती करते हैं, प्लीज इसको ध्यान से देखना। तो ये आ जाएगा sin x प्लस, यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा इंटू x प्लस c। आई होप ये चीज क्लियर हुई, पक्का क्लियर हुई जयति? Yes, sir. राइट, हाँ जी, प्लीज इसमें डाउट है तो क्लियर करो, प्लीज डाउट पूछो इसमें। सर एक बार फिर से बता दो। भाई माइक ऑन करो शिव। यस सर। भाई यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो किसके विद रिस्पेक्ट हो रहा है, एक्स के विद रिस्पेक्ट हो रहा है या अल्फा के विद रिस्पेक्ट हो रहा है, पहले ये बताओ। एक्स के, तो cos अल्फा वाली जो टर्म होगी ये कांस्टेंट एक्ट करेगी या वेरिएबल एक्ट करेगी? कांस्टेंट, और कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, इसलिए cos अल्फा को हमने बाहर ले लिया, cos अल्फा कंप्लीटली बाहर आ गया, बचा 1 डॉट dx, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ओके ओके, हाँ जी, किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जरा, ठीक है। नेक्स्ट इज कौन सा था, 6th 7th, ओके 8th, ठीक है। 8th देखो जरा, 8th इज 1/1 प्लस sin x dx इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो इसका अभी तक मेरे को कोई रूल नहीं दिखाई दे रहा है, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है, इंटीग्रेशन करने का, तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, रैशनलाइज टाइप करने की कोशिश की, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस sin x इंटू 1 प्लस है तो 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाइड किया डॉट dx, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 1 प्लस sin x इंटू 1 माइनस sin x, तो आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x डॉट dx, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx। अब cos स्क्वायर x को अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन 1 बाय cos स्क्वायर x माइनस sin x बाय cos स्क्वायर x dx, ये अलग अलग आ गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x माइनस इस एक cos स्क्वायर में से एक cos को sin के साथ लिखा तो वो आ जाएगा tan x, और एक जो cos बचा उसको ऊपर लेके आए, उसको बचेगा सीकेंट x। ऐसे ये कंप्लीटली इस तरीके से बन गया सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan x सीकेंट x dx। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन किया तो सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस tan x इंटू सीकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट x। ये आ गया सीकेंट x इस तरीके से प्लस c, तो फाइनल आंसर आया हमारा tan x माइनस सीकेंट x, ठीक, प्लस c। तो ये किसका इंटीग्रेशन आया, दैट इज 1/1 प्लस sin x का, ठीक है। अगेन क्या किया, बेसिक पहले थोड़ी सी मैनिपुलेशन की, उसके बाद फिर जाके जैसे ही वो बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन की फॉर्म में आ गया तो जाके हमने उसके इंटीग्रेशन कर पाया, अदरवाइज उसकी इंटीग्रेशन हम नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली हमने उसकी इंटीग्रेशन करने की कोशिश की। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है सबको? सर हाँ जी सर, इसको ये लिख सकते हैं 1 प्लस कोसेकेंट x, 1 प्लस कोसेकेंट x, कैसे 1/1 1 हो गया और 1 प्लस sin x एक सेकंड, कोसेकेंट 1/1 x। 1 कैसे, ये अलग अलग कैसे कर सकते हो तुम? पहली बात तो 1/a प्लस b जो होता है, ये देखो लेट से c बाय a प्लस b है, तो क्या ये c बाय a प्लस c बाय b होता है क्या? ओके ठीक है, ये तो होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली अलग अलग डिनोमिनेटर को थोड़ा ना अलग अलग कर सकते हैं, न्यूमरेटर के हिसाब से चलता है ना ये चीज, तो ठीक है संभव? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो सर एक बार लास्ट वाला स्टेप वापस से बता दो। इसमें से कौन सा स्टेप फिर दोबारा? सर लास्ट वाला साइन स्क्वायर एक्स के बाद जो आपने कैसे किया है, साइंस के एक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, अच्छा ये चीज साइंस सीकेंड cos के लिख दिया, हाँ ठीक ठीक ठीक, तो नहीं सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो इसको लिखा tan x माइनस साइन एज इट इज, एंड tan x इनटू सीकेंट x का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट x, तो इसलिए ये सीकेंट x आ गया और प्लस c, ओके सर। ठीक है ना। बिल्कुल फाइनली हमने जो रूल्स है हमारे वही रूल्स को भी किया, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो जरा, लास्ट एग्जांपल,
हाँ जी, तो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है एंड कोस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, दैट इज ऊपर लेके आया तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स चला जाएगा, साथ में डीएक्स इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसका तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, दोनों के प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं कर पा रहे, राइट, इसका कोई रूल ही नहीं हमें। तो इस तरीके से अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब मैंने ये सोचा कि अगर इस वन को मैं लिखूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो मैंने क्या किया, इस वन को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डीएक्स। अब मैंने अलग अलग कर दिया, तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन। तो देखो ये साइन स्क्वायर कटा, अब ये कॉस स्क्वायर कटा, तो क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन। अब ये अलग अलग हो गए, अब दोनों का अलग अलग का इंटीग्रेशन आता है। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, दैट इज tan x, और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। इसलिए फाइनल इंटीग्रेशन हमारा क्या गया, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फाइनल इसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश की, ठीक है। तो आज जो मैंने तुम्हें बताया है वो बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन के रूल्स बताए हैं, एंड बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन के रूल्स को पकड़ के, राइट, हमने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं जिसके अंदर बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने की कोशिश की है, एंड बेसिक मैनिपुलेशंस के थ्रू हम किस तरीके से इनको अप्रोच करते हैं इंटीग्रेशन को, वो चीज समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इनको प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना, एंड आज का जो आपका होमवर्क होगा वो सारा का सारा बेसिक इंटीग्रेशन के ऊपर ही होगा, ठीक, ध्यान से करना, ठीक है। चलो, वी आर डन फॉर द डे, ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी प्रियल। सर मेरा बस एक क्वेश्चन डाउट है, मैंने बाहर जाना है, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर दो। हाँ जी, मैं कर देता हूँ, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग भेज लूंगी। ठीक है, मैं कर देता हूँ, ओके। सर थर्ड क्वेश्चन है। होमवर्क का, यस सर। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, दैट इज शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, वो कौन है, ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। तो एक कौन है तो जिसका सरफेस एरिया गिवन है, ठीक, इसका ये वाला जो एंगल है साइन थीटा, ये आपको प्रूव करना है कि ये 1/3 होगा व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो जब वॉल्यूम मैक्सिमम है उस पर्टिकुलर टाइम पे साइन थीटा की जो वैल्यू 1/3 होगा, एंड सरफेस एरिया इज गिवन। तो अगर वो सरफेस एरिया की बात करा तो मैं कर्व सरफेस एरिया नहीं लेके जाऊंगा, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया लेके जाएंगे। तो अगर ये r है, ये h है, ये l है, तो आपका कर्व सरफेस एरिया आएगा पाई आर एल प्लस बेस का एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज सरफेस एरिया s एंड वेयर s इज कांस्टेंट, ठीक है। एक तो ये चीज आ गई। अब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, ठीक, तो वॉल्यूम क्या आएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, ये चीज आ जाएगा। प्लस आपके साथ एक और चीज है, दैट इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर, ठीक है, ये चीज है। अब यहां से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, हम ये काम कर सकते हैं कि इधर से l को निकाल के इधर डाल दिया, तो ये पूरा का पूरा रिलेशन जो आएगा, ठीक, ये पूरा का पूरा रिलेशन r एंड h में आ जाएगा। फिर वो वाले पर्टिकुलर रिलेशन से हम r या h को इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है। इसके अंदर जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा इसी तरीके से ट्राई करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, इधर से l की वैल्यू निकाल के इधर डाल दी, तो आपका क्या बन जाएगा, ठीक, इधर से l की वैल्यू निकालो जरा, तो पाई आर एल दैट इज s माइनस पाई आर स्क्वायर, l की वैल्यू आ गई s माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर, ठीक, ये वाली वैल्यू इधर पुट करो, ठीक। अच्छा, बाय द वे जाके रहा है s बाय पाई आर माइनस पाई आर कटेगा तो ये आ जाएगा r, ये वाली वैल्यू इधर डाली तो आपका आ जाएगा h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज s बाय पाई आर माइनस r का होल स्क्वायर, तो दैट इज s स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू एस बाय पाई आर, तो ये आर स्क्वायर कटेगा, तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, दैट इज s स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ये r भी कटा तो माइनस 2s बाय पाई, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हमने ये चीज सोची, ठीक, कि यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर ये चीज जो आ रही है, ठीक, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, आर स्क्वायर की तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, राइट, निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने h स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की। उसके लिए h स्क्वायर निकालने के लिए हमने v स्क्वायर निकाला, वो आ गया पाई स्क्वायर बाय 9 इंटू r की पावर 4 इंटू h स्क्वायर, और h स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ये डाल दी, दैट इज s स्क्वायर बाय
पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s बाय पाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 9 इंटू एस स्क्वायर बाय, ऊपर आ जाएगा आर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 2s बाय पाई आर की पावर 4। रियल क्लियर है अभी तक? रियल क्लियर है अभी तक? यस सर। ठीक है, अब इसका क्या डेरिवेटिव, तो d बाय डी आर ऑफ वी स्क्वायर, ठीक, दैट इज पाई स्क्वायर बाय 9, इसका डेरिवेटिव एस स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर एज इट इज 2r माइनस 2s बाय पाई इंटू 4r क्यूब, इसको किया इक्वल टू 0। तो आपका क्या गया, एस स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर इंटू 2r दैट इज इक्वल टू 2s बाय पाई इंटू 4r क्यूब। ठीक, ये 2 कटा, एक s कटा, एक पाई कटा, ठीक, एंड एक r कटा। ठीक, तो क्या है आपका s बाय पाई इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो दिस इज अ पॉइंट वेयर डेरिवेटिव इज कमिंग आउट टू बी 0। अब इसका डबल डेरिवेटिव करने के लिए, इसका डबल डेरिवेटिव या मैक्सिमम मिनिमा ढूंढने के लिए यहाँ पे, तो डी स्क्वायर बाय डी आर स्क्वायर ऑफ वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये बाहर वाला पाई स्क्वायर बाय 9 एज इट इज इनटू एस स्क्वायर बाय 2 एस स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर एज इट इज 2 एस स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर एज इट इज, आर का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस 2s बाय पाई, ठीक, और साथ में 4 4 टू द ये 8 हो जाएगा, एंड साथ में है आपके पास आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3r स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई, तो ये बन गया आपका पाई स्क्वायर बाय 9 इंटू 2s स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर माइनस 8 3 द 24 s बाय पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, दैट इज s बाय 4 पाई, तो ये वैल्यू इधर डाली, तो ये आ गया पाई स्क्वायर बाय 9 इंटू 2s स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर माइनस 24s बाय पाई स्क्वायर इंटू s बाय 4 पाई। ठीक है, तो सॉरी ये पाई है, ठीक, तो देखो जरा, ये 4 पे कटा तो आ गया 6, तो ये आ जाएगा 2s स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर माइनस 6s स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, तो विच इज नथिंग बट नेगेटिव। तो देयरफॉर एट s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक, तो सरफेस एरिया के साथ इसको कंपेयर कराया, तो सरफेस एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इधर आके पाई आर एल दैट इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, तो एक पाई कटा एक आर कटा, तो L इज इक्वल टू 3r और r बाय एल इज इक्वल टू 1 बाय 3। अब ध्यान से देखो, जो ट्राइंगल था वो हमारा ऐसा था, ये थीटा था, ये r था, ये l था, तो साइन थीटा क्या जाएगा, साइन थीटा इज नथिंग बट r बाय एल, तो r बाय एल इज नथिंग बट साइन थीटा, तो एट वॉल्यूम मैक्सिमम साइन थीटा आ रहा है 1 बाय 3 और थीटा आ रहा है साइन इनवर्स 1 बाय 3, तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, और बताओ डाउट्स बाकी प्लीज जल्दी। सर सेकंड करवा दो। सेकंड क्वेश्चन, ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या चीज है, एन ओपन बॉक्स, ठीक, विद अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड, ठीक, एक ओपन बॉक्स बनाना है विद अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल शीट ऑफ एरिया सी स्क्वायर। ठीक, तो एक गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल शीट है जिसका एरिया सी स्क्वायर, तो हमें एक बनाना है ओपन बॉक्स जिसका बेस है स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक, तो ये x है, ये x है, ये y है। ठीक, अच्छा, इसका सरफेस एरिया तो सी स्क्वायर होना चाहिए, तो सरफेस एरिया क्या आ रहा है इसका, सरफेस एरिया इज बेस का एरिया दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस साइड का एरिया कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज 4xy। ठीक, दैट मस्ट बी इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि अपने को टोटल एरिया सी स्क्वायर गिवन है। ठीक, ये आ गया मतलब एक इक्वेशन जिसके थ्रू वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है हमें। ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, बात करो। तो वॉल्यूम क्या आ रहा है इसका, वॉल्यूम इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक, तो इधर से y की वैल्यू निकाल के इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x, ये इधर डाली, तो वॉल्यूम इज एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x, एक x कटा। ठीक, तो दिस इज नथिंग बट x बाय 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 1 बाय 4 इंटू सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। ठीक, तो dv बाय dx दैट इज 1 बाय 4 एज इट इज सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 किया, तो रूट 3x इज इक्वल टू सी और x इज इक्वल टू सी बाय रूट 3 आ गया। तो दिस इज अ पॉइंट वेयर डेरिवेटिव इज 0। अब डबल डेरिवेटिव किया तो डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर दैट इज 1 बाय 4, सी स्क्वायर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, इसका आ गया माइनस 6x
तो x को ये इधर पुट करोगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि x तो लेंथ है वो पॉजिटिव आएगा, राइट। देयरफॉर नेगेटिव, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू c बाय रूट 3। तो वॉल्यूम आ क्या रहा है हमारा, ठीक, वॉल्यूम इज दिस x by 4 c square minus x square। तो वॉल्यूम इज x by 4 c square minus x square। तो x की वैल्यू ये पुट कर दी तो आ गया c by 4 रूट 3 into c square minus c square by 3। तो दैट इज c by 4 रूट 3 into 2c square by 3। ये 2 इसके साथ कटा तो 3 2 6, तो ये आ गया c क्यूब by 6 रूट 3, ठीक है, यूनिट क्यूब। और यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है, ये आ गया यूनिट क्यूब और यही अपने को प्रूव करना था। डन, बात खत्म, ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। सर 9th भी ऐसे ही करना है? एक सेकंड को 9th क्वेश्चन चेक करने दो। हाँ बिल्कुल सेम है, एक्चुअली में वो दोबारा लिखा होगा। और बताओ सर 11। 11 prove that the area of the right angle triangle of given hypotenuse is maximum when the triangle is isosceles। ठीक है, तो बेसिकली हमें प्रूव करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज, h गिवन है, ये x आ गया, ये y आ गया, h इज कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका एरिया मैक्सिमम तब होगा जब x इज इक्वल टू y होगा, ठीक, जब ये आइसोसेलेस होगा, ठीक है। तो व्हेन एरिया इज मैक्सिमम देन x इज इक्वल टू y आएगा, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका एरिया आ क्या रहा है, बाय द वे एरिया आ रहा है हाफ इंटू x इंटू वाई, लेकिन x एंड y में रिलेशन क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू डालूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगी, अंडर द रूट पसंद नहीं है तो एरिया का स्क्वायर निकाल लो, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 4 वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू डाली वो आ गई एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एरिया का स्क्वायर क्या आ रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर दैट इज, अब देखो इसका डेरिवेटिव करो, ठीक, ये 1/4 तो पहली बात बाहर आ गया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x, ठीक। अब ध्यान से देखो ये 2x जो है ये बाहर आ जाएगा, ठीक, ये 2x बाहर आ जाएगा कॉमन आके, तो ये आ जाएगा 2x बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, that is 2x by 4 into h square minus 2x square, ठीक है, that is equal to 0, x is equal to 0 और x is equal to h by root 2, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स के लिए डबल डेरिवेटिव देखेंगे, तो ये जो डेरिवेटिव आ रहा है, राइट, ये डेरिवेटिव आया, ठीक, तो d by dx of a square, ठीक, that is nothing but x by 2, तो x को अंदर ले जाओ 1/2, ये आ गया h square x minus 2x cube। अब इसका करो दोबारा डेरिवेटिव, तो d स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 1/2, ठीक, ये आ गया h स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 to the 6 x स्क्वायर। अब ये जो x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो इधर h की 0 पुट किया तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम, ठीक है। मिनिमम अपने को चाहिए नहीं, ठीक, अपने को चाहिए मैक्सिमम, ठीक। तो मैक्सिमा के लिए ये वाला, अब दूसरे वाली चीज डाली, दूसरे वाली चीज डाल के क्या जा रहा है, दैट इज 1/2 इंटू एच स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी h स्क्वायर बाय 2, तो ये 3 आ गया, तो विच इज नथिंग बट h स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर दैट इज नेगेटिव, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू h बाय रूट 2, ठीक है। अब x की वैल्यू h बाय रूट 2 है और x स्क्वायर की वैल्यू है h स्क्वायर बाय 2। अब ध्यान से देखो, और h स्क्वायर इज 2x स्क्वायर और h स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर गया तो y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर और x इज इक्वल टू y, तो दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। क्लियर है अम्या? यस सर। ठीक है, और बताओ, ठीक है, चलो डन है फिर, डन, ठीक है। कोई थैंक यू सर। प्लीज बता देना, कोई बात, वेलकम, ठीक है, डन।